आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, कौन देता है देने को क्यों चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ की कंडीशन बहुत ही नाजुक है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ख़वातीनों को, हमारी बहन बेटियों को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी इज्जत व नामूस की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, जो सच्ची पक्की कनीज़ फातिमा होगी वो कभी नमाज नहीं छोड़ती है। जो पक्की सच्ची सैयदा ज़ैनब को मानने वाली होगी, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मानने वाली होगी। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सैयदा तैयबा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ होगी, तो उसको अपनी इज्जत की भी फिक्र होगी और अपने घर वालों की इज्जत की भी फिक्र होगी, अपने बाप की भी इज्जत की फिक्र होगी, अपनी माँ की भी इज्जत की फिक्र होगी, अपने भाई की भी इज्जत की फिक्र होगी। वो कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे मेरे माँ बाप पर ये तोहमत लगे कि इसकी बेटी बिल्कुल बेकार है, इसकी बेटी बेइज्जती वाली है। बल्कि कनीज़ फातिमा होगी तो वो शान से ये कहेगी, मैं किसी दुनियादार की कनीज़ नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा की कनीज़ हूँ। सुभान अल्लाह। हमें अपने घर एक माहौल बनाना है, हमें अपनी बेटियों को नकाब में रखना है, हमें अपनी बेटियों के सर पर दुपट्टा सजाना है, हमें अपने घर की बहन बेटियों के सर पर दुपट्टा सजाना है। ये माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी को ये सारी बातें सिखलाए, और बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को गुलामी इमाम हुसैन। आज हम गफलतों में डूबे हुए हैं। आज हमारी बहन कहाँ जा रही है हमें खुद को पता नहीं। आज हमारी बहन किसके साथ जा रही है हमें कुछ पता नहीं। हमारी बहन मार्केट में किस सहेली के साथ जा रही है हमें कुछ पता नहीं। यही एक दौर फिर ऐसा आ जाता है, फिर यही कड़ी ऐसी खतरनाक बन जाती है कि उस घर वालों के लिए बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, बेइज्जती का मामला सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर जब बाप समझदार होगा, बेटी समझदार होगी, तो बेटी अगर समझदार होगी या तो अपनी माँ के साथ जाएगी या अपने बाप के साथ जाएगी, या फिर कनीज़े फातिमा है, कई सारी कनीज़े फातिमा है जो नेक अमाल करती हैं, नेक अच्छे अमल करती हैं, फिर वो अपने घर वालों से कहेंगी कि हमें फला दुकान पर लेकर चलो, तो उसका या तो भाई साथ में जाएगा या बाप साथ में। समझ रहे हैं आप? आजकल की कंडीशन बड़ी नाजुक हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारी खवातीनों को महफूज रखे और तमाम उम्मते मुस्लिमा, तमाम खवातीनों की अल्लाह ताला इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमाए। दौरे खिलाफत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, एक नौजवान एक लड़की को दिल दे बैठे। नौजवान था, किसी तरह हवा के जरिए जो बेटी गुजरी, जो लड़की गुजरी, या तो हवा के जरिए उसका नकाब हटा, और नकाब हटा तो इस नौजवान जो ये लड़का था इसकी निगाह उसकी आंखों पर। उलमा फरमाते हैं ये मौला अली के दौर खिलाफत की बात है। जैसे ही पर्दा हवा के जरिए उड़ा, उस नौजवान लड़के की निगाह उसकी आंखों पर पड़ी, दिल दे बैठे, उसे इश्क हो गया। कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया, उसके दरवाजे पर चक्कर नहीं लगाए, उसकी गलियों में चक्कर नहीं लगाए, एक ही बार देखा था, दिल दे बैठा। आओ तवज्जो करो प्यारे मेरी बहनों, आओ तवज्जो करो प्यारे मुसलमानों। जो कनीज़े फातिमा होगी वो अपनी इज्जत की भी फिक्र करेगी, आखिरत की भी फिक्र करेगी। अल्लाह कबीरा, उसने अपनी एक गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाने के बाद उस खातून से कहा जाओ फला बस्ती में देख कर आओ ये किसकी बेटी है, कहाँ रहती है। वो जाती है और जाने के बाद वो पता निकालती है कि फला की बेटी है, फला ऐसे ऐसे बात है। इसने पैगाम पहुंचाया, इसने कोई कॉल नहीं की थी, इसने कोई मैसेज नहीं किया था, इसने पैगाम भेजा है इज्जत के साथ में, इज्जत के साथ में पैगाम भेजा इस नौजवान लड़के ने। अल्लाह अकबर। अब ये जो औरत है उसके यहाँ पहुंची, और पहुंचने के बाद में उस लड़की ने कहा कैसे आना हुआ, कहा बेटी ऐसे ऐसे वो लड़का है, वो तुमसे मोहब्बत
मोहब्बत करता है, तुमसे इश्क करता है। कहा क्या हुआ? कहा उसने कहा देखा, कहा तुम्हें एक मर्तबा देख लिया था आते जाते, तुम्हारी आंखों पर जो है उसकी निगाह पड़ गई, उसे तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत नजर आई हैं। लड़की ने इतना सुना है। ये लड़की कौन थी? ये सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पक्की सच्ची कनीज थी। कहा रुको मैं अभी आती हूँ। और जाने के बाद में अंदर कमरे में गई है, और कमरे में आती जब लौट कर आती है तो वो औरत क्या देखती है? उसके हाथ में जो है एक हाथ में आंखें हैं, एक हाथ में चाकू है, वो आंखें दे देती है। कहा बेटी क्या हुआ? कहा उसे जो है तो इश्क हुआ है, मेरी आंखों से हुआ है, जाओ ये आंखें ले जाकर दे दो। कहा क्या हुआ? कहा मैं कनीज़े फातिमा हूँ। मैदान महशर में अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कि तू तो मेरे जिगर के टुकड़े की यानी कि सैयदा तैयबा आबिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज थी, तूने ये काम कैसे किया? तो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मुझे शर्म आएगी कि मैदान महशर में खातून जन्नत के सामने मैं कैसे खड़ी होंगी। तो प्यारे मुसलमानों, यहाँ से पता ये चला इस बेटी ने ये कहा ऐसी आंखों की जरूरत नहीं है जिससे मुझे मैदान महशर में मुस्तफा के सामने शर्म महसूस हो। ये आंखें मुझे गवार नहीं है, मेरी आंखें इसके लिए थी, मैंने इसको दे दी, जाओ इसको आंखें जाकर दे देना, लेकिन मैं अपने मुस्तफा के सामने शर्म के मारे ना खड़ी रहूं, ये मुझे गवारा नहीं। ये तो गवारा है कि मैं अपनी आंखें निकाल कर इस नौजवान को देती हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखें तो देती हूँ, लेकिन मुस्तफा के सामने मैं अपना चेहरा क्या दिखाऊंगी? मुस्तफा के सामने मैं अपने चेहरे को कैसे दिखाऊंगी? सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के सामने मैं कैसे अपने आप को पेश करूंगी? जाओ ये आगे उसे दे देना और उससे कह देना ये कनीज़े फातिमा थी, ये तुझे जो इश्क हुआ था ये कनीज़े फातिमा थी, तुझे जो इश्क हुआ था इसकी आंखों से हुआ था, इससे नहीं हुआ था। ये होती है शहजादियां, ये होती है कनीज़े सैयदा तैयबा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची पक्की कनीज़ है। प्यारी बहन, तुमने अपने पर्दे को बेपर्दा क्यों कर दिया? आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टा नहीं है, क्या जवाब दोगी सैयदा फातिमा को? नबी ने फरमाया मेरी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, मेरी फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। ए नौजवान बेटियों, मुझे बताओ क्या जवाब दोगी? आज तुम नमाज पढ़ने तुम तैयार नहीं हो, आज तुम नमाज पढ़ने तुम तैयार नहीं हो, कुरान पढ़ने तुम तैयार नहीं हो, और बनी बैठी हो कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, तुम्हें कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, अच्छे अमल करने पड़ेंगे, सीरत फातिमा पढ़नी पड़ेगी, और सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना होगा, तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी। अरे तुम तो नमाजी बन जाओ, कुरान की तिलावत कर लो, और कुरान की तिलावत करने के बाद में अच्छे अमल कर लो, ऐसी बन जाओ जो ये कहे ये कौन जा रहा है तो दुनिया वाला देखकर कहे ये कोई आम कनीज नहीं, ये किसी दुनियादार की कनीज नहीं, बल्कि सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज। ऐसा किरदार अपनाओ अपना। आज हमने अपने खो दिया है, बिल्कुल अपने वकार को हम भूल चुके हैं, हमारी बहनें अपनी इज्जतों को भूल चुकी हैं, जिनके सदके में इज्जतें महफूज हैं, जिनके सदके में इज्जतें मिली हैं, आज हमने मुस्तफा के फरमान को बुला दिया। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं, हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने तैयार नहीं। क्या जवाब दोगी? क्या जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा। अगर हमारे पास अच्छे अमल नहीं होंगे तो अल्लाह ताला ने दो चीजें बनाई हैं, जन्नत दोज़ख, ये बन चुकी हैं, दोज़ख भी बन चुकी है, जन्नत भी बन चुकी है। समझ रहे हैं? ये तो हक है, जन्नत भी बन गई दोज़ख भी बन गई। ये हमें तय करना है, हमें जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। आंखें खोलो। उस नौजवान ने अपनी आंखें देना गवारा किया, लेकिन उसने ये आखिरत की बात याद रखी कि मैं मुस्तफा के सामने और सैयदा फातिमा के सामने मैं कैसे क्या जवाब दूंगी? अगर हम इस पर अगर अमल कर लें कि हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, अच्छे अमल करने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बहनों की जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, उनकी जिंदगी में इतनी खुशहाली पैदा हो जाएगी। कसम खुदा की, जब वो नमाज पढ़ेगी तो पूरे घर में बरकत भी होगी, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है। जब नमाज पढ़ोगी तो घर में बरकत होगी, इज्जतों की हिफाजत भी होगी, और अल्लाह ताला हम सब की इज्जत नामूस की हिफाजत फरमाता है। जब ये बेटी जब कुरान पढ़ती है ना तो घर में चार चांद सुबह सुबह लग जाता है।
बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने बेटी का मकाम बहुत ऊंचा किया है। अल्लाह ताला ने बेटियों को मकाम अता फरमाया है। बेटियां बरकत वाली होती हैं। बस कहना यह है जो कुछ मिला है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू जान के सदके में, इमाम हसन इमाम हुसैन के नाना के सदके में मिला है। अल्लाह के प्यारे महबूब के सदके में मिला है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है तो अपने महबूब के सदके में बनाया। नबी के फरमान को ना भूलें। आज जो हम बोल पा रहे हैं, जो कुछ मिला है और मिल रहा है अल्लाह की अता से और मुस्तफा के सदके में मिल रहा है। इसी को बरेली के कलंदर ने कलम उठाकर लिख दिया, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी इज्जत नामूस की हिफाजत फरमाए और हमारी खवातीनों को पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।